किन स्थितियों में नहीं करनी चाहिए हनुमान जी की पूजा? हनुमान जी की पूजा से हर समस्या का समाधान संभव है क्योंकि इन्हें ही कलयुग का जीवंत देवता माना गया है। हनुमान जी की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो इसका अशुभ परिणाम भी देखने को मिल सकता है। यहाँ जानिए शास्त्रों के अनुसार किन अवस्थाओं में हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अस्वच्छ कपड़ों में कुछ लोग स्नान के तुरंत बाद ही टॉवल लपेटकर या इनरवियर में हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं। ये हनुमान जी की पूजा का गलत तरीका है। हनुमान जी की पूजा करते समय शुद्धता का पूरा ख्याल रखना चाहिए। गंदे कपड़ों में भी हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। पीरियड्स के दौरान महिलाएं जब रजस्वला अवस्था में हो तो उन्हें हनुमान जी सहित अन्य देवी देवताओं की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि उनकी छाया भी हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो रजस्वला अवस्था के दौरान घर के मंदिर पर पर्दा डाल देना चाहिए। बिना स्नान किए हनुमान जी सहित अन्य देवी देवताओं की पूजा बिना स्नान किए नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में भी सुबह स्नान करने के बाद ही देवताओं की पूजा करने का विधान है। बिना स्नान किए हनुमान जी की प्रतिमा को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसके नकारात्मक परिणाम भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। शवयात्रा से आने के बाद बिना शुद्ध हुए यानी बिना नहाए किसी भी देवी देवता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यही नियम है। हनुमान जी की पूजा में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में कई लोग अशुद्ध अवस्था में भी हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अशुद्ध अवस्था से अर्थ है यदि आप दिन भर काम करने के बाद घर आए हों तो आप अशुद्ध हैं, क्योंकि पूरे दिन आप जितने लोगों से मिले उनके बारे में आप नहीं जानते। इसलिए शाम को घर आकर पहले स्नान करने के बाद ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। खाने के बाद बिना पानी पिए कुछ भी खाने के बाद पानी जरूर पीना चाहिए या कुल्ला करना चाहिए। इससे मुख की शुद्धि होती है। खाने के बाद झूठे मुंह हनुमान जी सहित किसी भी देवी देवता की पूजा करना निषेध माना गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए।